जय बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन मी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा आज जो टॉपिक है क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का क्लास जो है कि पहला चैप्टर जिसका नाम है विलेन या सॉल्यूशन, उसका तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, अर्थात तीसरी क्लास लेकर आया हूँ बच्चों। पहली क्लास उससे पिछली वाली क्लास में मैंने पढ़ा था मोल अंश अथवा मोल प्रभाज। आज मोल अंश अथवा मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल को मैं देखने आया हूँ बच्चों। देखिए आज इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या ऐसे क्वेश्चन जो आने की संभावना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिएगा उससे पहले कुछ देखिए कंसेप्ट लेकर आया, कुछ फार्मूला। देखिए इसमें क्या होगा, मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है। यदि अवयव के मोलों की संख्या निकाल, अवयव में क्या होता है विलय अथवा विलायक। यदि अवयव के मोलों की संख्या निकालेंगे तो अवयव का भार ग्राम में और उसका अवयव का अणुभार होना चाहिए। अवयव में क्या होता है विलय, तो यदि विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलय का भार ग्राम में ना, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार होना चाहिए। यदि विलायक का निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। यानी हम देखिएगा, यानी विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, याद रखें। उस विलय का पूछेगा तो विलय का भार ग्राम में होना चाहिए, विलय का अणुभार हमें पता होना चाहिए। यदि विलायक का हमें पूछेगा तो विलायक के मोल संख्या निकालना है तो विलायक का भार ग्राम में पता होना चाहिए और विलायक का अणुभार हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम इसको निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ अच्छे से देखते हैं। अब देखिए ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, अच्छे से देख लीजिए। एक बार यहाँ देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है ना। तो आइए इसी कंसेप्ट के साथ आइए आपको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले दिया है 72 ग्राम जल। तो जल का भार देखिएगा, जल का भार कितना दिया 72 ग्राम। C2H5OH का भार 92 ग्राम, ठीक है। और हम बताएं कि यहाँ देखिए यदि जल का अणुभार ज्ञात करना है, अणुभार तो कैसे निकालेंगे अणुभार। देखिए जल हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ देखिएगा 1 गुणे 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 18, ठीक है बच्चों। यदि C2H5OH का निकालना है अणुभार, तो बच्चों देखिएगा कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 है तो 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है, इसका 16 होता है, हाइड्रोजन का 1। आखिर जोड़ देंगे बच्चों सबका तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ नहीं पाता, इसका 46 आएगा, अपना जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अधि मूलों की संख्या निकालना है तो H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा, भार ग्राम में, नीचे उसका अणुभार, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा अच्छे से समझिएगा। देखिए जल का जो भार आपका दिया है, कितना दिया है जल का भार, तो जल का भार दिया है 92 ग्राम और उसका अणुभार कितना दिया 18, तो आप भाग देंगे तो कितना आएगा 4 मोल आएगा, कितना आएगा 4। C2H5OH के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, भार ग्राम में, नीचे क्या है अणुभार, अणुभार तो देखिएगा इसका भार कितना दिया है, एथिल ग्लूकोल का 92 और उसका देखिएगा अणुभार कितना दिया 46। अब इसको भाग देंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 मोल, कितना आएगा बच्चों 2। समझ में आ गया, यहाँ भाग करके देख लिया, यहाँ 18 चौक 72 कट जाएगा 4 बार,
यहाँ 46 दिन के बाद। यहाँ तक हमें लगता है परफेक्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे समझा। ठीक है बच्चों, देखिए समझिए। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास आप करो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लिखेंगे, क्या होता हमें, देखो इसमें आपका जल का और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल प्रभाव की गणना करना। तो हम देखिएगा, हम लिखेंगे पहले जल का निकालते हैं, और किसी भी निकाल लीजिए। तो हमका जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या बटे यहाँ H2O के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल के मोलों की संख्या कितना निकला है, कितना है जल का 4। तो ऊपर हम लिखते हैं 4, नीचे देखिए जल के मोलों की संख्या फिर कितना होगा 4, और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना निकला है 2। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/6। और इसको यदि भाग देंगे आप बच्चों, तो दो दूनी 4, दो तीन 6, जो वैल्यू आएगा कट के, तो आ जाएगा आपका कितनी हो जाएगा 2/3। ठीक है, कहते हैं 2/2 दूनी 4, दो तीन 6। अब देखो यहाँ क्या होगा, यदि आप भाग देंगे बच्चों, यहाँ भाग देंगे तो देखिए 0 पॉइंट, देखिए यहाँ हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे 20 में 3 का भाग देंगे, कितना 36 यानी 0.66 करके ऐसे आता चला जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर ये हो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ हम किसके मोलों की संख्या निकालेंगे। यदि हम कह दें C2H5OH के OH का मोल अंश, OH का मोल अंश, तो इसका फार्मूला क्या होगा मोल अंश निकालने का। देखिए इसका फार्मूला मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ बच्चों। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या बटे C2H5OH के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ यदि निकालेंगे तो देखो C2H5OH के मोलों की संख्या कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर लिखेंगे 2, सॉरी कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 बटे नीचे C2H5OH के मोलों की संख्या 2 प्लस यहाँ जल के मोलों की संख्या कितना है 4। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 2/6। यदि हम भाग देंगे 2 एकम 2, दो तिहाई 6, तो बच्चों एक कट के कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। और इसका यदि हम भाग देंगे बच्चों तो देखिएगा, यदि आप 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.333 आएगा बच्चों, यही इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आते हैं बच्चों, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन ये हल किए थे हम, पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन का हल था।
आइए दूसरे क्वेश्चन का हल देखता हूँ बच्चों, अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए, तो हम दूसरे क्वेश्चन का हल आपको सिखा रहे हैं। ठीक, इतना हो गया। दूसरा हल करना है, देखिए दूसरा प्रश्न हल करना है, तो दूसरा प्रश्न हल करना है, देखिए बच्चों, करा भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3 के जलीय विलयन, जलीय विलयन ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना, यानी हमें इसमें किसका निकालना है, ओनली वन ग्लिसरॉल। तो यहाँ अच्छे से समझिएगा। देखिए एक चीज मैं बताऊं बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। यदि 100%, यहाँ देखिए 100%, जो कोई भी भार 100% होगा ना, तो यदि 100% कोई भी अवयव होगा, अगर 100% अवयव है तो अवयव का भार भी कितना होगा, 100% होगा। यदि 100% अवयव है, अवयव है 100% अवयव है, तो 100% अवयव का जो द्रव्यमान होगा या भार होगा वो भी कितना होगा, 100 ग्राम। ऐसे कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो इसमें से भारानुसार 25 ग्राम क्या है, ग्लिसरॉल है। तो 25% ग्लिसरॉल, 25% ग्लिसरॉल का भार, तो कितना होगा, देखिए आखिर 100% अवयव का जो भार होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, भार जो होगा यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, 100 ग्राम, 100% अवयव का जो भार होगा वो कितना है, हमने कहा 100 ग्राम है। ठीक है बच्चों, ऐसे समझिए कि 100% अवयव का भार कितना है, 100 ग्राम है। तो 25% ग्लिसरॉल का भार कितना होगा, हमका 25 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों फिर देखिए 100% टोटल अवयव कितना है, यानी टोटल भार कितना है, 100 ग्राम है। और इसमें 25 ग्राम आपका कितना है, 25 ग्राम ग्लिसरॉल है, तो बाकी इसमें विलायक के रूप में क्या विद्यमान है, तो जल। तो अब हम देखिएगा, अब जल का भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तो जल का भार, देखिए जल का भार कितना हो जाएगा, जल का भार देखेंगे 100 ग्राम, ग्राम अवयव में, अवयव में जल का भार, जल का भार कितना हो जाएगा, देखो टोटल 100 ग्राम है, उनमें से आखिर हमें किसका निकालना है, जल का। तो 25 ग्राम निकाल लीजिए किसका, तो हो जाएगा कितना, 75 ग्राम। 75 ग्राम किसका आ गया, ये 75 ग्राम आ गया किसका, आपका जल का भार है। अब निकालना है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। अब हम निकालेंगे H2O का अणु भार, तो H2O का अणु भार निकालेंगे, H2O का अणु भार। तो देखिए H2O का निकालेंगे कितना, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16 होता है, जोड़ लेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यदि C3H8 और O3 का अणु भार निकालना है, यानी ग्लिसरॉल का अणु भार निकालना है बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन का कितना है, 12 होता है, तो 3 ठे है तो 12×3 = 36, इसका 1 होता है, 8 है तो 8 कम 8, इसका देखिए होता है आपका 16, 3 है तो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ लीजिए कितना, 36, 8 44 और 48 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाता है 92। कितना हो जाएगा, 92। इतनी बात समझ में आ गई, ये 42 नहीं 92। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या क्या होगा, भार बटे भार ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में, और नीचे क्या होगा, अणुभार, अणुभार। तो यहाँ देखिए कितना होगा, यदि बच्चों यहाँ निकालेंगे तो भार देखिए कितना दिया, जल का भार कितना दिया 75 ग्राम, और उसके बाद अणुभार कितना दिया 18। आप भाग देंगे बच्चों, देखिएगा यदि भाग आप दे रहे हैं तो देखिए यहाँ से भाग देंगे तो 18 चौका कितना होता है 72, 4 बार। अब देखो तो, कितना होगा 72 होगा, 3 बचा, 10 में लगाया 30 हो गया, 18 कम 18 हो जाएगा, बचा कितना 12, 12 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए 12, 10 में लगा दें 12, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, यानी कुल मिला के देखिएगा 1.66 इतना मूल आएगा बच्चों। ठीक है, हल करने पर हल कर लीजिएगा, ठीक है साइंस से। अब देखिएगा यहाँ पे C3H8 और O3 के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या यहाँ भी क्या होगा, भार बटे भार कितने होगा ग्राम में, नीचे क्या होगा अणुभार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे, यदि यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए इसका भार कितना दिया है 25 ग्राम, ठीक है, और इसका अणुभार कितना दिया है, अणुभार कितना है 92 है इसका। ठीक है बच्चों, देखिए इसका भाग देंगे तो 0.271 क्या आ जाएगा, ये मूल आएगा। आप हल करके देख लीजिएगा बच्चों। आइए अब इसके बाद हम इसका देखिएगा निकालते हैं, किसके मूलों का, हमें किसका मूलस निकालना है बच्चों, किसका मूलस निकालना है, तो हमें मूलस निकालना है किसका, ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला का C3H8O3 का मूल अंश, मूल अंश तो बराबर क्या होता है, मूल अंश बराबर, तो जिसका पहले निकालना है उसका ऊपर लिखते हैं, तो C3H8O3 के मूलों की संख्या बटे C3H8O3 के मूलों की संख्या प्लस H2O के मूलों की संख्या। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अच्छे समझिएगा, ग्लिसरॉल के मूलों की संख्या कितना है ग्लिसरॉल का, तो देखिए ग्लिसरॉल का भी बच्चों ये निकाले हैं, देखिए तो ग्लिसरॉल का कितना है, ग्लिसरॉल का आप देखिएगा 0.271 बटे, और नीचे फिर ग्लिसरॉल है तो 0.271 प्लस, यहाँ देखिए H2O के, ये H2O है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, तो H2O है, H2O की मूलक संख्या है, तो कितना हो जाएगा 4.166 हो जाएगा। यहाँ जब हल करेंगे तो देखिए हल करके जोड़ेंगे, या जोड़ लीजिए इसको पहले, आप यहाँ न करें तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 6 में कितना 0.271, अब जोड़ लें तो 7, 13 3 हाथ से लगाइए, 3 1 4 हो जाएगा, 4 इतना। जब हल करेंगे बच्चों तो 0.271 बटे 4.437, इसको जब भाग करेंगे बच्चों, जब भाग करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा भाग करने पर वो आएगा 0.061, 0.061, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें लगता है सारी चीजें आपको इतना पता हो गई, ये चीजें को हमने जोड़ा था, इससे कोई मतलब। ठीक है बच्चों, ये देखिए 2 न्यूमेरिकल इस पे कंप्लीट हो गए बच्चों, दोनों हमें लगता है आपको इस पर समझ में आ गया। आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, आप इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन
अब इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें देखिए कहा है कि 450 ग्राम जल में एसीटोन के 58 ग्राम ग्राम घोले गए हैं, तो विलयन का विलयन में जल तथा, यहाँ देखिए विलयन में रहना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो विलयन में जल तथा एसीटोन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए या मूल अंश ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों हल करते हैं, अच्छे से समझते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ हम हल कर रहे हैं, अच्छे से समझना आप लोगों को। देखिएगा अब जल का भार कितना दिया है, तो देखिए जल का भार दिया बच्चों कितना, 450 ग्राम, ठीक है बच्चों, और 450 ग्राम। अब इसमें रहा एसीटोन, तो एसीटोन देखिएगा फार्मूला होता है CH3CO, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन का भार कितना है, 58 ग्राम, ठीक है। अब यहां देखिएगा जल का अणुभार, तो जल कितना होता है H2, इसका होगा देखिए कितना होता है 18 होता है। आखिर एसीटोन का निकालेंगे, CH3 का अणुभार कितना होता है, तो यहाँ देखिए निकालेंगे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 3 है, तो इस प्रकार से यहाँ कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16, और उसके बाद कार्बन का फिर 12 होता है, हाइड्रोजन का 3 है। जब यहाँ पूरा जोड़ेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 58, ठीक। और निकालेंगे यहाँ जल H2O के मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में, नीचे क्या होगा अणुभार, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा भार जल का भार कितना दिया है, जल का भार 450 ग्राम, अणुभार कितना दिया है 18, भाग दीजिए कितना आएगा, भाग दीजिए, तो भाग देने देखो बच्चों कितना आएगा, 18 दूना 36, 2 बार गया, बचा कितना 9, 90, 18 25 90, 25 हो गया, ये 25 मोल, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से एसीटोन के CH3CO के मोलों की संख्या यहाँ होगा, भार किसमें होगा ग्राम में, नीचे का होगा अणुभार। देखिए भार कितना है, एसीटोन का भार कितना दिया है 58 अरे 5.8, और जबकि उनका अणुभार कितना दिया 58। अब यहाँ भाग देंगे तो एक बार में, ये 10 बार में, ठीक है, बराबर 1/10, ये मोल, आखिर आप भाग देंगे 0.1 मोल, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करें। ठीक, अब यहाँ समझिए, यह निकालना है किसका हमें, तो हम एसीटोन का निकाल देते हैं, जल का आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ एसीटोन का मूल अंश बराबर CH3 का के मूलों की संख्या नीचे
CH3 CO CH3 के मोलों की संख्या प्लस आगे है जल के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ इसका ऊपर मोलक संख्या कितना है एसीटोन के, एसीटोन के मोलक संख्या कितना है 0.1, फिर 0.1 नीचे हो जाएगा प्लस इसके मोलक संख्या कितना है जल के, जल के मोलक संख्या कितनी है 25, हल करेंगे तो 0.1 बटे आ जाएगा 0.1 और जोड़ लेंगे पहले इसको तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 में यदि आप कितना जोड़ेंगे 0.1 जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1, यानी 25 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/251। जब इसका भाग आप देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा भाग देने पे बच्चों आपको, ठीक है बच्चों, इसका हल करेंगे आप तो 0.004 इतना इसका आंसर आएगा, याद रखिए। ठीक, अब जल का आप निकाल लीजिएगा बच्चों, दिया गया देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको करके हल करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा बच्चों। ठीक है, हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी। देखिए जल के मोलक संख्या देख लीजिए, जल का भार आपको दिया है, जल का अणुभार यहाँ भाग देंगे, देखिए 18 दूनी 36 बचेगा 9 बचेगा, उसके बाद देखो हो जाएगा 90, 18 25 90, तो यहाँ देखो 25 आएगा, यहाँ हल करने पे जो वैल्यू आएगी इतना ही आएगी टोटल आपका, एकदम सही, एकदम कोई डाउट नहीं है। जल का इसमें स्टोन मिल गया है, जल का आप निकाल लीजिएगा बच्चों, और जल के बाद देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।